हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि सीजी प्री जो है डीएलएड का जो है आप लोग का एग्ज़ाम 4 जून को होने जा रहा है, ठीक है। और मैंने जो है स्पेशल ही आप लोगों से कहा था कि सुबह हमें जो है मॉडल पेपर के साथ हाजिर होऊंगा, जो कि आपके साथ मैंने यहाँ पे जैसे कहा था उसी के अकॉर्डिंग मैं सुबह में हाजिर हूँ। और इस मॉडल पेपर को करने के बाद से अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्कोर करने वाले हो, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से आपका पेपर आने वाला है 4 जून को, ठीक है, 4 जून को जो पेपर होने वाला है छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड जो है इंट्रेंस एग्जाम, इसमें जो है आप देखोगे कि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट मॉडल पेपर है, अर्थात जैसा आपका पेपर आने वाला है और जिस जिस सब्जेक्ट से जितने प्रश्न होते हैं मैंने उतने ही प्रश्नों को यहाँ पे रखा हुआ है। तो कहीं न कहीं अगर आपको इस बार जो है सरकारी कॉलेज लेना है तो आप इस क्लास को अंत तक देख लो, ठीक है। चलिएगा, हमारा जो टारगेट है 4 जून, बहुत कम समय अब बच चुका है, मुझे लगता है 3 से 4 दिनों का समय आप लोगों के पास है। और ये सुबह और शाम दोनों टाइम क्लासेस चल रहा है, तो आप हर एक क्लास को बेहतर तरीके से देख लो। चलिएगा, फटाफट से हम लोग आज जो है पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला प्रश्न सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है सादृश्यता परीक्षण, अर्थात एनालॉजी से प्रश्न है कि जिस प्रकार संविधान का संबंध देश से है उसी प्रकार समानक या नियम का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन नंबर पहला नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको बताना है, कह रहा है यहाँ पे कि जिस प्रकार संविधान का संबंध देश से है, आप को पता है कि संविधान का संबंध किससे होता है, देश से होता है। उसी प्रकार समानक या नियम का संबंध किससे होगा, राजा से होगा। बिल्कुल गलत हो जाएगा, राजा नियम थोड़ी बनाता है जी। नायक बिल्कुल नहीं। संगठन या संस्था, इसके नियम होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, यहाँ पे कौन सा प्रश्न है, कूटलेख, अर्थात कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिएगा। ये वीवीआई कर लीजिए जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं। प्रश्न में कह रहा है कि यदि किसी निश्चित कुट भाषा में टीचर को जो है ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। अब सभी लोग मेरे साथ प्रश्नों को सॉल्व करो। अगर कहीं ना कहीं अगर आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है तो आप केवल क्लास को देखकर नहीं कर सकते, आप मेरे साथ प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो एग्जाम हॉल में भी बिल्कुल सॉल्व करने वाले हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है टीचर, तो पहले आप फटाफट से टीचर लिख लो, आपको पता लग जाएगा कि इसने किया क्या है। टीचर, टीचर के साथ यहाँ पे किया क्या है आप देख लो। पहले लिखा है भी, जी, सी, ई, जे, और यहाँ पे लिखा है जी, टी। भी से, टी से भी लिखा है, टी होता है 20 पे, भी होता है 22 पे, अर्थात 2 जोड़ दिया है। जी, ई होता है 5 पे, जी होता है 7 पे, अर्थात यहाँ पे भी 2 जोड़ा है। ई से सी यहाँ पे भी 2 जोड़ा है, सी से ई यहाँ पे भी 2 जोड़ा है, एच से जे 2 यहाँ पे भी जोड़ा है, ई से जी यहाँ पे भी 2, आर से टी यहाँ पे भी 2, सब में 2 2 प्लस किया है। अर्थात हमारा जो है यहाँ पे डायरेक्ट मिल गया कि सब में 2 प्लस कर देना है। यस के बाद 2 जोड़ोगे यू होता है, टी के बाद 2 जोड़ोगे भी होता है, यू के बाद 2 जोड़ोगे डब्ल्यू होता है, डी में 2 जोड़ोगे एफ होता है। ये गलत और ये गलत, बिल्कुल ये दोनों तो डायरेक्ट गलत दिखाई दे रहा है। अब बचा हुआ जो है आपके जो है डब्ल्यू, और उसके बाद से ई का हो जाएगा, ई तो हो गया, ई का हो जाएगा जी, एन का हो जाएगा, एन होता है 14 2 16, टी होता है भी, अर्थात ये यू वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है,
श्रृंखला परीक्षण से रिलेटेड कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वीवीआई कर लो, स्टार लगा लो, बिल्कुल श्रृंखला श्रेणी के प्रश्न ऐसे ही आपको को मिलने वाला है। इसमें कहा गया है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, आपको बताना है जैसे मैंने समझने की कोशिश किया। 2 से हो गया 6, 6 से हो गया 14, 14 से 30, 30 से 62, 62 से अगला पद क्या होने वाला है। अब अगर हम देखेंगे तो थोड़े से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो 2 से 6 हुआ तो कितना हो गया 4, 6 से 14 हुआ तो 8 6 14, 8 जोड़ दिया। 14 से 30 हुआ अर्थात 16 जोड़ दिया। 16 से 62 हुआ अर्थात 32 जोड़ दिया। अब देखो, पहले 4 जोड़ा, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, हर बार क्या किया है 2 गुना, हर बार क्या किया है 2 गुना। तो यहाँ से आप 2 गुना करोगे तो 32 दूना कितना हो जाएगा 64, अर्थात यहाँ से 64 जोड़ लो। 4 2 6, 6 2 12, 126। 126 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, जो भी मेरे दोस्त बताए हैं ऑप्शन नंबर बी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे रक्त संबंधित ब्लड रिलेशन। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। ब्लड रिलेशन का प्रश्न कह रहा है कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, महिला कह रही है कि उसकी जो पत्नी है, उसकी पत्नी मेरे पिता के इकलौते पुत्री है। वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे कह क्या रहा है। एक महिला ने कहा, अर्थात महिला, आप खुद समझो कि आप महिला हो, ठीक है। आप कह रहे हो कि पुरुष के बारे में कि उसकी पत्नी, किसकी पत्नी, उस पुरुष, कोई पुरुष है यहाँ पे, इसके बारे में आप कह रहे हो कि इसकी जो पत्नी है, वह जो है पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। ये जो लड़की है, ये औरत है, ये कह रहे हैं कि ये जो पुरुष है, इसका जो है क्या है, इसका जो संबंध है मेरे, ये जो लड़की के पिता की इकलौती पुत्री हैं, तो इसके पिता जो होंगे उनकी इकलौती पुत्री, खुद की बात करे भाई साहब, ये खुद की, तो वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो आप यहाँ पे देखो कि वह पुरुष उस महिला से बताना है, तो महिला की ये पुरुष कौन लगेगा, महिला का पुरुष पति लगेगा भाई साहब। आसानी से आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार वर्तमान 10+2 10+2 स्कूली मॉडल को बदलकर अब कौन सा जो है नया शैक्षणिक पाठ्यचर्या ढांचा लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है आप लोगों को कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार वर्तमान 10+2 स्कूली मॉडल को बदलकर अब कौन सा जो है नया शैक्षणिक जो है पाठ्यचर्या ढांचा लागू किया गया है। 5वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, 5+3+3+4। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे यदि कोई छात्र कक्षा में गृह कार्य पूरा करके नहीं लाता है तो एक आदर्श शिक्षक के रूप में आपका रवैया क्या रहना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से 6ठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि यदि कोई छात्र कक्षा में गृह कार्य पूरा करके नहीं आता है तो एक आदर्श शिक्षक के रूप में आपका रवैया क्या होना चाहिए। तो आपका जो रवैया होना चाहिए, आपको यहाँ पे जो है क्या रवैया होना चाहिए, गृह कार्य न करने के कारणों को जानने का जो है प्रयास करना और जो है उपचारात्मक जो है सहायता देना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है,
शिक्षा का बाल केंद्रित दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किस बात पर जो है अधिक बल देता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शिक्षा का बाल केंद्रित दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किस बात पर जो है सबसे अधिक जो है बल देता है। क्वेश्चन नंबर 7 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि बच्चों के अनुभवों, उनकी जो है सक्रिय भागीदारी और जो है उनकी जो है अभिव्यक्तियों को जो है प्राथमिकता देना बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में देश का सबसे बड़ा जो है मानव निर्मित वन कहाँ विकसित किया जा रहा है, जो पर्यावरण संरक्षण का एक बड़ा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 8वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। इसने कहा है कि छत्तीसगढ़ में देश का सबसे बड़ा जो है मानव निर्मित वन कहाँ विकसित किया जा रहा है, जो पर्यावरण संरक्षण का सबसे बड़ा जो है उदाहरण है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, दुर्ग जिले के नंदिनी खुदिनी क्षेत्र में, नंदिनी खुदूनी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है वर्ष वर्ष जो है 2026 की नवीनतम रिपोर्टों और भौगोलिक स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ का कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभ्यारण्य के रूप में जो है अपनी विशेष जो है पहचान रखता है और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के जो है अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 9 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जो है हाल ही में चर्चा में रहा अमृत भारत स्टेशन योजना के जो है तहत छत्तीसगढ़ के कितने प्रमुख रेलवे स्टेशनों का जो है पुनर्विकास किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 मैं फिर कह रहा हूं कि अभी भी आपके पास समय है 4 से 5 दिन। तो अगर आपने बेहतर तैयारी नहीं कर रखा है या कर भी रखा है तो आपके लिए बहुत बहुत जो है लाभदायक क्लासेस सुबह और शाम जो है यहाँ पे कराया जा रहा है। अगर आप उस क्लासेस को कर लेते हो तो मुझे लगता है कि एग्जाम हॉल में बहुत बड़ा जो है स्कोर करने वाले हो। तो यहाँ पे कितने स्टेशनों को जो है यहाँ पे पुनर्विकास किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है लगाना है 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है 18 स्टेशन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ओजोन परत जो सूर्य की जो है हानिकारक परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं। आपको बताना है ओजोन परत जो सूर्य की जो है हानिकारक परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, वायुमंडल की किस परत पे पाई जाती है। फटाफट से राइट उत्तर आना चाहिए 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर। क्या लगता है आपको 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं समतापीय मंडल, ऑप्शन नंबर बी समतापीय मंडल बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा आपका अगला प्रश्न कि जो है पवन शब्द का सही जो है संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें जो है कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग 12वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सबसे पहले आप समझोगे यहाँ पे क्या दिया गया है। पवन पवन में है प व बनाना है व, तो केवल प है तो आपको एक मंत्रा ओ का लगाना पड़ेगा, पो प्लस अन। अगर पावन रहता तो पौ प्लस अन हो जाता। ठीक है, तो ये आपको विशेष करके ध्यान देना है। आपका जो राइट उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का जो है उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का उदाहरण है। क्या लगता है आपको। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का उदाहरण है। तो जिन्होंने बताया है उज्जवल, जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी में उज्जवल, वही राइट उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है
वो जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है इंग्लिश से रिलेटेड प्रश्न है कि सिनोनिम्स समानार्थी शब्द चुनना है किसका। अबैंडोम, अबैंडन का जो है हमें सिनोनिम्स बताना है। तो यहाँ पे जो है अगर आपने बताया लीव अर्थात त्याग देना, छोड़ देना, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि इंग्लिश फिलिंग इन द ब्लैंक विथ करेक्ट जो है आर्टिकल, हमें जो है सही आर्टिकल की पहचान करना है। कह रहा है ही इज हॉनरेबल मैन हु ऑलवे ऑलवेज। तो हॉनरेबल मैन जो लिखा गया है इसके पहले क्या लगेगा, तो जैसे होनेस्ट मैन होता है उसी तरीके से हॉनरेबल मैन के आगे होता है एन। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व का जो है गुण प्रदर्शित करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है संवेदी पेशीय जो है अवस्था में, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, संवेदी पेशीय अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में अन्य जो है बच्चों को चिढ़ाता है या उसके काम में बाधा डालता है तो एक शिक्षक के रूप में आपकी पहली जो है भूमिका क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में जो है अन्य बच्चों को चिढ़ाता है या उसके काम में बाधा डालता है तो एक शिक्षक के रूप में आपकी पहली भूमिका क्या होनी चाहिए। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि उसकी इस आक्रामक जो है व्यवहार के पीछे के कारणों को पता लगाना, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा के अनुसार कक्षा में जो है बच्चों द्वारा की जाने वाली जो है गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है ये बच्चे के सोच की प्रक्रिया को समझाने में अंतर्दृष्टि जो है प्रदर्शित करता है, प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, समावेशी शिक्षा का जो है मूल जो है दर्शन क्या है। समावेशी शिक्षा का मूल दर्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि समावेशी शिक्षा का मूल दर्शन क्या है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है सभी बच्चों को चाहे उनकी पृष्ठभूमि या क्षमता कुछ भी हो एक ही सामान्य स्कूल में एक साथ देना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है जिसका जो है अभ्यास ही डीएलएड के दौरान जो है कराया जाता है। क्वेश्चन आपके सामने 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं भावी शिक्षकों में विशिष्ट शिक्षण कौशलों का जो है विकास करना, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि एक प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण सबसे जो है अनिवार्य माना जाता है। एक प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए आपको जो है निम्नलिखित में से कौन सा गुण सबसे अनिवार्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको याद रखना है विषय का जो है गहरा ज्ञान और जो है संवेगात्मक सहानुभूति। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है
कि यदि आपको अपनी कक्षा में बहुभाषी छात्र मिलते हैं तो आप इस स्थिति को किस रूप में लेंगे? यदि आपको अपनी कक्षा में बहुभाषी छात्र मिलते हैं तो आप इस स्थिति को किस रूप में लेंगे? क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है कक्षा के लिए एक समृद्ध संस्थान के रूप में, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है क्रियात्मक अनुसंधान का जो है उपयोग एक शिक्षक द्वारा मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग एक शिक्षक द्वारा जो है मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको याद रखना है, कक्षा और स्कूल की जो है व्यवहारिक समस्याओं का जो है तुरंत जो है समाधान खोजने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है बच्चों में स्व अनुशासन की जो है भावना विकसित करने का सबसे जो है बेहतरीन तरीका क्या है? बच्चों में स्व अनुशासन की जो है भावना विकसित करने के लिए सबसे जो है बेहतरीन तरीका क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं उन्हें जिम्मेदारी वाले कार्य सौंपना और अच्छे जो है व्यवहार के परिणाम समझाना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों में से कौन सा जो है नियम यह बताता है कि यदि हम किसी कार्य का अभ्यास बार बार करते हैं तो हम उसे जल्द सीख जाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है अभ्यास या नियम, बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि वर्णमाला श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग ये प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। दी गई श्रृंखला में अगला पद बताना है। तो सबसे पहले हम ध्यान पूर्वक देखेंगे यहाँ पे कि जो है लिखा है ए के बाद सी के बाद ई के बाद जी, तो अगला पद क्या है? तो आप देखोगे ए के बाद सी, अर्थात दो ठो जोड़ दिया है। ए होता है 1 पे, सी होता है 3 पे, अर्थात 2 जोड़ा है। यहाँ पे भी 2 जोड़ा है तो आप भी 2 जोड़ दो। जी में 2 जोड़ोगे, जी होता है कितने पे? जी होता है 7 पे, 7 2 9, 9 पे होता है आई। हमारा जो है राइट उत्तर होगा आई से, अर्थात ये दोनों तो बिल्कुल गलत, ये भी गलत। आई से एक ही स्टार्ट हो रहा है तो मुझे लगता है आगे बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें आगे बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा जो राइट उत्तर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है मिल गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, लुप्त पद ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? लुप्त पद ज्ञात करना है। नीचे दिए गए मैट्रिक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको बताना है। देखिए यहाँ पे आपके सामने आ चुका है और यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा आप लोग कि जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 5 4 और यहाँ पे लिखा है 20, 6 3, यहाँ पे लिखा है 18। तो अगर आप देखोगे तो आप क्या करोगे? 5 गुणे अगर 4 करते हो तो 5 चौका 20, 3 गुणे 6 करते हो 3 छक्के 18, उसी प्रकार 7 गुणे 5 अगर हम करते हैं तो 7 बचे 35 जो है हमारा क्लियर हो जाएगा। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, बैठक व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है कि 5 मित्र PQRST जो है एक उत्तर की ओर मुंह करके पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है जी, SP और T के बीच में है, TQ के ठीक बाईं ओर है, RP के ठीक बाईं ओर है, मध्य में कौन बैठा है? सिंपल तरीका से हम समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक पंक्ति बना लो,
ठीक है, उत्तर की तरफ मुंह होना चाहिए, मतलब ऊपर। इसने कहा है एस पी और टी के बीच में बैठा है। एस जो है, एस पी और टी के बीच में बैठा है। पी और टी हमें पता नहीं है किधर है। कह रहा है टी क्यू के ठीक बाईं ओर है, आर पी के ठीक बायां ओर है, आर पी के ठीक बाईं ओर है, बायां। तो पी अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो इसका बायां ओर कौन हो जाएगा, आर। ठीक है जी। और कह रहा है पी जो है क्यू के ठीक बाईं ओर है। टी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यस जो है पी और क्यू के पी और टी के बीच में, तो टी यहाँ पे हो जाएगा। पी और टी के बीच में बैठ गया, पी और टी के बीच में एस। इसने कहा टी क्यू के ठीक बायां ओर है। टी जो है क्यू के दाईं ओर, देख लो यहाँ पे बीच में कौन बैठ गया, आपको बिल्कुल आसानी से मिल गया ऑप्शन नंबर बी। एस जो है, एस जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि न्याय वाक्य, न्याय वाक्य जो है आपके यहाँ पे बताना है। कथन, कथन दिया गया है, आप यहाँ पे समझोगे। कह रहा है कि सभी शिक्षक कलाकार हैं, कुछ कलाकार लेखक हैं। अब बताइएगा कौन से निष्कर्ष आपके सही हो रहे हैं, फटाफट से आपको बताना है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। इसने कहा है कुछ शिक्षक, अर्थात यहाँ पे मान के चलो कि जो है कुछ टीचर हैं, टीचर हो गए, इनका कुछ हिस्सा कलाकार हैं। यहाँ पे देख लो ये कलाकार हैं। फिर कह रहा है कुछ कलाकार लेखक हैं, कलाकार का कुछ हिस्सा क्या है, राइटर है। अब यहाँ पे आ जाओ, कुछ शिक्षक लेखक हैं, शिक्षक का कुछ हिस्सा लेखक में हो रहा है। आप देख लो कुछ शिक्षक लेखक हैं, टीचर और लेखक में कोई संबंध है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा, कुछ कलाकार शिक्षक हैं, कलाकार आर्टिस्ट का कुछ हिस्सा शिक्षक में है, ये तो बात बिल्कुल यहाँ पे है भाई साहब, कुछ वाला हिस्सा। तो हम कहेंगे केवल और केवल निष्कर्ष दूसरा पालन कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कर रहा है गणितीय संक्रियाएं, मतलब आपको यहाँ पे कुछ जो है मेथड बताया गया है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस हो तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात करें। बिल्कुल आप आसानी से यहाँ पे समझोगे कि यहाँ पे हुआ क्या है। इसमें जो दिया गया है उसी के लॉजिक के आधार पे हमें बताना है। यहाँ पे दिखा है प्लस को गुणा लिखना है और माइनस को भागा, तो माइनस लिखा है तो यहाँ पे भाग कर देंगे। फिर प्लस लिखा है तो प्लस की जगह पे गुणा लिख देंगे, और गुणा लिखा है तो गुणा की जगह पे माइनस लिख देंगे। और माइनस, इसी को सॉल्व कर लो। यहाँ से 4 माइनस तो है, हो गया 4 पच्चे 20, 5 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा, माइनस 2, 3 5 15, 15 में से 2 जाएगा 13। 13 जो है हमारा राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। जिन्होंने भी बी को चुना है, ऑप्शन नंबर बी को जिन्होंने भी चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि आइडोम्स एंड फ्रेसेस, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द आइडोम। किसका, देखिए, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, इस मुहावरा है, इस मुहावरे का अर्थ क्या होने वाला है बताइएगा। सभी लोग बताएंगे, इंग्लिश में आपके प्रश्न है, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट, देर रात तक कड़ी मेहनत या पढ़ाई करना, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है वन ऑड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो वाक्य आपके सामने है उसके लिए एक शब्द आपको देना है। लिखा हुआ है ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड, तो इसके जो है एक शब्द में राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, ऑप्टिमिस्टेड बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चूज द करेक्ट जो है सिनोनिम्स फॉर द वर्ड। एक्यूरेट का जो है सिनोनिम्स अर्थात समानार्थी शब्द हमें बताना है। एक्यूरेट, एक्यूरेट का राइट उत्तर क्या होने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 33, इक्वेट का राइट उत्तर जो होगा आपको याद रखना है प्रेसिस। प्रेसिस जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस किसका? द चीफ प्रिपेरेस द फूड, द चीफ प्रिपेयर्स द फूड, इसको जो है पैसिव में बदलना है। तो आपको क्या कहोगे? द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द चीफ। वो वर्णमाला श्रृंखला जो है लेटर सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है, और हमें जो ये वाक्य दिया गया, वाक्य के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। फटाफट से सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? जैसे मैंने देखा पी के बाद ओ, तो हमने देखा कि पी होता है 16 पे, ओ होता है 15 पे, मतलब -1 कर दिया है। ओ के बाद एन लिखा है, यानी कि -1 यहाँ पे भी किया गया है। एन से पहले क्या आता है? एम, यहाँ पे भी -1, तो हम आगे -1 कर देंगे, तो एम से -1 क्या होता है? एल। अर्थात पहला अक्षर हमें पता चल गया एल, सभी में एल है। दूसरा अक्षर एम के बाद ओ, एम कितने पे होता है? 13, ओ कितने पे होता है? 15, अर्थात 2 जोड़ दिया। उसके बाद से देखो 15 के बाद से यहाँ पे देखो क्यू होता है 17 पे, यहाँ पे भी +2। 17 के बाद एस 19 पे होता है, अर्थात यहाँ पे भी +2। 19 के बाद से अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 19 तो 21, 21 पे क्या होता है? यू। एल यू जो है हमारे बिल्कुल राइट उत्तर है। एल यू हमारे ये तीनों के तीनों ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो मुझे लगता है कि पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, और आप लोगों ने पहले उत्तर को ही चुना होगा। यहाँ पे जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए को चुन रहे हैं यहाँ पे, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड है, और प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में ग्लेयर को जो है ये लिखा जाता है, मॉनसून को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रॉनसॉम को क्या लिखा जाएगा? चलिएगा फटाफट से आप बताएंगे, और इस प्रश्न के राइट उत्तर आपको खुद से टेस्ट जो देते हो, टेस्ट उस तरीके से आप इन प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश करो, तो ही बेहतर आप एग्जाम हॉल में करने वाले हो। ठीक है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या होने वाला है समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे कितने कोड है? 5, और यहाँ पे कितने कोड है? 5। मतलब अगर जी का कोड देखोगे तो 7 होता है, एल का कोड 12 होता है, तो इस तरीके से तो यहाँ पे कहीं पे भी हमारा लॉजिक नहीं बैठ रहा है, जो इसके कोड है उसको यहाँ पे नहीं लिखा है। तो लिखा किसका है समझ लीजिए। जी का कोड ये खुद कह रहा है 6 होता है, एल का कोड 7 होता है, ए का कोड 8 होता है, आर का कोड 1 होता है, और ई का कोड 0 होता है, इसने खुद बताया हुआ है। उसी प्रकार एम का कोड बताया है 2 होता है, ओ का कोड 3 होता है, एन का कोड 9 होता है, ओ का कोड 3 होता है, ओ का कोड 3 होता है, और एन का कोड 9 होता है, इसने खुद ही हमें बता दिया है। तो आर का कोड ऊपर से देखो यहाँ पे कितना दिया है? 1। ए का कोड ऊपर वाला में दिया गया है, यहाँ पे देख लो 8, 18 होगा। एन का कोड यहाँ से देख लो कितना आ रहा है, नीचे में 9। उसके बाद से देखो एस, एस का कोड यहाँ से देख लो आप 5 हो रहा है, 5। तो ये गलत, आपके ये गलत, ये तो 2 ठो बिल्कुल गलत। अब इसके आगे देख लो, ओ होता है 15, 15 पे 3, एम होता है एम का कितना लिखा है? 2। ऑप्शन नंबर जो है आपके सी बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने भी सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और दिशा से रिलेटेड प्रश्न है, दिशा से रिलेटेड प्रश्न आपको बताने हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर जो है दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग सॉल्व कीजिए, और क्लास को जितने भी मेरे दोस्त लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें, ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके, क्योंकि ये क्लास बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। हमने देखा यहाँ पे सबसे पहले दिशा हम आपको बता देते हैं।
होता क्या है, ऊपर अगर आप जाते हो तो उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, उत्तर दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। हमने चारों के चारों दिशा यहाँ पे लिख दिया है। उस कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम की ओर जा रहा है। पश्चिम आप देख लो, अगर आप यहाँ पे हो तो इधर चलोगे तो पश्चिम दिशा हो जाएगा। कितना किलोमीटर जाना है, 4 किलोमीटर है। फिर जो है दाईं ओर मुड़ना है आपको, दाहिने साइड मुड़ना है, आपका दायां साइड ऊपर हो जाएगा। और कितना चलना है, 3 किलोमीटर। अब वह जो है अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। अब आप तो यहाँ पे पहुंच चुके हो, चले हो कहाँ से, यहाँ से। तो आप कितने दूर हो ये पूछ रहा है। तो आप देखो 4 और 3, यहाँ पे तो 90 डिग्री का कोण बना है, अर्थात ये कर्ण निकालना है। तो ये होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर, अर्थात 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 कितना होता है 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अगर आपने बता दिया है 5 किलोमीटर दूर है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, उसका एक मात्र भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा है। वह महिला रमेश से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है और इसके राइट उत्तर आपके बताने हैं कि क्या होने वाला है। ABCD करके आप अपना उत्तर दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ए इसका उत्तर सही है, अगर आपको लगता है बी इसका राइट उत्तर है, तो आप ऐसे आप बता सकते हैं, बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे समझोगे, इसने कहा है कि जो है एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा। तो सबसे पहले आप खुद को समझो कि आप रमेश हो, आप रमेश हो, ठीक है। आप कह रहे हो कि किसी महिला के बारे में कि उसका एक मात्र भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा है। उसका, उस महिला का, यहाँ पे महिला है, उसका कोई भाई है, वह मात्र मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा है। अब देखो ये जो है ये लड़की है, इसका कोई भाई है, तो इसकी यहाँ पे कौन होंगी, माँ हो जाएंगी। और इसके यहाँ पे कोई पिता है, पिता के इकलौता बेटा जो है यहाँ पे है, मान के चलो कि ये इकलौता बेटा है, ठीक है। क्योंकि इसने खुद ही कहा है कि उसकी एकमात्र भाई, उसका एकमात्र जो भाई है मेरी माँ की इकलौते। तो ये लड़का कह रहा है कि ये जो लड़की है इसका एकमात्र भाई जो है मेरे मेरे पिता के इकलौता बेटा है। तो मेरे पिता के, अगर आपके पिता के इकलौता बेटा अर्थात आप ही तो हो भाई साहब। तो ये जो है ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन। वह जो है महिला रमेश से कैसे संबंधित है, रमेश से। तो रमेश की यह महिला कौन है, क्या लगेगी रमेश की ये, तो आप कहोगे यहाँ पे बहन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपकी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सादृश्यता से रिलेटेड, एनोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न है, आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे समझना है। इसने कहा है कि जो है फेंच का संबंध जो है यहाँ पे दिया गया है, फेंच फेंच पेचकस, फेंच का संबंध फेंच पेचकस से है, उसी प्रकार किल का संबंध किससे है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, सभी लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो जिस प्रकार फेंच का संबंध फेंच पेचकस से है, उसी प्रकार कील का जो संबंध होता है ये किससे उपयोग होता है, हथौड़े से। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। कील का संबंध किससे हो जाएगा, हथौड़े से। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि बेजोड़ छांटना है। बेजोड़ मतलब ऑड ऑन आउट, मतलब आपको जो है इसमें अलग करना है। दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अर्थात अलग जो है शब्द चुनने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं अगर आपको बेहतर करना है तो इन प्रश्नों को आप बेहतर तरीके से यहाँ पे एक बार भी अगर आप देख लेते हो एग्जाम से पहले, मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा बेहतर स्कोर में आप करने वाले हो। और मैं चाहूँगा कि ये डेली क्लास हो रहा है, आप सुबह और शाम दोनों टाइम इन क्लासेस को करते रहिए। कह रहा है कुरुद, उभयपुर, अब अभनपुर, आरंग, तिल्दा, इसमें अलग कौन सा है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पे अलग हो जाएगा कौन सा,
कुरुद, बाकी सभी के सभी अभनपुर, आरंग और तिल्दा ये रायपुर जिले के जो है अंतर्गत आते हैं, जबकि जो है कुरुद जो है आपके धमतरी जिले में आता है। तो अलग जो है आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वेन आरेख से रिलेटेड है कि कौन सा आरेख शिक्षक, कवि और स्नातक के बीच सही संबंध को दर्शाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 वेन आरेख से रिलेटेड प्रश्न है। इसने कहा है कि कौन सा आलेख शिक्षक, कवि और स्नातक के बीच के सही संबंध को दर्शाएगा। तो सबसे पहले देखिए ये हो जाएगा, अगर आप देखोगे टीचर, ये हो गया टीचर। टीचर क्या कवि होते हैं? बिल्कुल, कुछ ही टीचर, सभी के सभी नहीं होते, कुछ टीचर क्या होते हैं? कवि होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद से कह रहा है स्नातक, क्या टीचर स्नातक होते हैं? तो सभी टीचर तो स्नातक नहीं है, पर कुछ टीचर स्नातक हैं और कुछ स्नातक वाले कवि हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे भाई साहब। तो यहाँ पे जो है आपके राइट उत्तर क्या बनेगा कि तीनों जो है आंशिक रूप से एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है व्यवस्थीकरण, हमारा जो है रैंकिंग ऑर्डर से संबंधित प्रश्न है। हमें जो है यहाँ पे बैठक व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, बताने की कोशिश करना है। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि एक कक्षा में 37 का स्थान ऊपर से 12वां और नीचे से 28वां है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, कोशिश कीजिए बनाने का। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोग जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, समझने की कोशिश अगर आप करते हो तो यहाँ पे देखिए, ऊपर से आइएगा तो यहाँ पे कौन खड़ा है? 37। कितने नंबर पे है? 12वें नंबर पे। जब आप ऊपर से काउंट करोगे तब, जब आप ऊपर से काउंट करोगे तब का बात कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर आप नीचे से काउंट करते चलोगे तो ये 37 कितने नंबर पे हो जाएगा? 28। हमने जो है 37 को ऊपर से काउंट किया तो 12वें नंबर पे, और नीचे से अगर काउंट किया तो ये हो जा रहा है 28 नंबर पे। अगर हम दोनों तरफ से जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा कितना आपका? 40। टोटल लोग आपको 40 मिलेगा। पर आपको देखना है कि ऊपर से भी 37 को काउंट किए हो, नीचे से भी काउंट किए हो, तो एक घटा दोगे, ये हो जाएगा आज है आपका 39। इसमें टोटल लोगों की संख्या पूछा गया है, तो 37 को आपने इस जो है श्रृंखला में 2 बार काउंट किया था, इसीलिए इसमें से एक तो माइनस करना था आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि यदि एक छात्र आपकी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? यदि एक छात्र जो है आपकी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप शिक्षक के रूप में हैं तो आप क्या करोगे? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, आपको चारों ही ऑप्शन अब दिख रहा होगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आप क्या कहोगे कि जो है अपनी शिक्षण विधि की समीक्षा करेंगे और उसे अधिक रोचक दृश्य श्रव्य जो है सामग्री से जोड़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है सूक्ष्म शिक्षण का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्वेश्चन आपके सामने 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के जो भी मेरे दोस्त राइट उत्तर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, छात्र शिक्षकों में विशिष्ट शिक्षण कौशलों का जो है विकास करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि कक्षा में पुरस्कार और दंड का उपयोग करने के संबंध में क्या सही है? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो है कक्षा में पुरस्कार और दंड का उपयोग करने के लिए करने के संबंध में क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, आपको बताना है कि इनका उपयोग केवल तभी होना चाहिए जब सीखने को प्रेरित करने के लिए अत्यंत जो है आवश्यक हो। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक संवेदनशील शिक्षक वह है जो
एक संवेदनशील शिक्षक वह है जो कौन होता है, आपको बताना है। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आप बेहतर तरीके से ऑप्शन को पढ़ो और फिर जो है अपना उत्तर देने की कोशिश करो, ठीक है। चलिएगा, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं और उनकी जो है क्षमताओं को समझना, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न की जो है करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। कह रहा है करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, स्वयं अनुभव करके सीखा हुआ ज्ञान अधिक जो है अस्थायी और स्पष्ट होता है। स्वयं अनुभव करके सीखा हुआ ज्ञान अधिक अस्थायी और स्पष्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर जो है स्थित है और यह जो है किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन आपके सामने है 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, मुनगा बहार नदी कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को नेतरहाट के समान सुंदर होने के कारण छत्तीसगढ़ का जो है नेतरहाट या छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन आपके सामने 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, मैन पार्ट, बिल्कुल राइट उत्तर है मैन पार्ट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है प्रसिद्ध चक्रधर समारोह छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और यह जो है किस कला से जो है संबंधित है। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आपके राइट उत्तर बताना है कि जो है प्रसिद्ध जो है चक्रधर समारोह छत्तीसगढ़ के किस जिले में जो है प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और यह जो है किस कला से संबंधित है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है रायगढ़ अर्थात शास्त्रीय संगीत और नृत्य से है, बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में गोधन न्याय योजना की शुरुआत किस त्योहार के दिन की गई थी। क्वेश्चन आपके सामने 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि ये सुबह और शाम दोनों टाइम क्लासेस चल रहा है, तो कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो हरेली जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर बी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जो है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लो आप लोग, स्टार लगा लो इन प्रश्नों पे, क्योंकि ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न है, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है ये हमें बताना है, जो कि पराबैंगनी किरणों को जो है आने से रोकती है। तो जिन्होंने बताया है समताप मंडल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में देश की 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि जो है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में देश की 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 8वीं अनुसूची ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि
सत्यशोधक समाज की जो है स्थापना 1873 में किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 22। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1800 जो है 73 में किसके द्वारा की गई थी? 1873 में किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिबा राव फूले के द्वारा जो है ये किया गया था 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना। तो मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से याद कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जो है मानव शरीर में रक्त का जो है थक्का जमने में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से सहायक होता है? क्वेश्चन नंबर 23। ये मुझे लगता है कि कल भी मैंने क्लास में आपको बताया था। ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में जो है स्थित है और यह जो है किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। इसने कहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है और यह जो है किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं असम एक सींग वाले गेंडा। असम एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? यह किस प्रकार की मेमोरी है? रैम के बारे में आपको बताना है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? कौन कौन बता सकता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, अस्थाई मेमोरी आप कह सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हिंदी के प्रश्न देखिए आ चुका है आपके सामने। इसने पूछा है प्रति उत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग हमें बताना है। उपसर्ग कहाँ होता है? किसी भी शब्द के पहले। तो यहाँ पे देख रहे हो प्र आधा त है तो छोटी ती हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। मुझे लगता है कि क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है ये भी हमें बताना है। पवन का संधि विच्छेद करना है तो सबसे पहले देखो पवन है तो वह है तो आपको पो प्लस क्या करना पड़ेगा? अन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मात्रा है ये केवल प है। अगर पा होता तो यहाँ पे आप डबल मात्रा औ का मात्रा देते, यहाँ पे ओ का मात्रा की जगह पे। ठीक है, तो पो प्लस अन अगर आपने बताया है अयादी संधि ऑप्शन नंबर सी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का जो है चयन करें। निम्नलिखित में से शुद्ध जो वाक्य है ये हमें पहचानना है। पहचानने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसमें जो है शुद्ध वाक्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, अर्थात घनिष्ठ संबंध है। बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जो है लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी को कौन सा समास कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29। मैंने जो है इसके पूरे पूरे पोस्टमार्टम भी किया हुआ है ताकि आप इन प्रश्नों को आसानी से समझ सको। लंबोदर का मतलब क्या होता है? लंबा है जो ओदर जिसका, अर्थात किनका जो है लंबा ओदर होता है? गणेश जी का। तो अर्थात आप कहोगे कि जब भी भगवान के नाम आएगा तो बहुब्रीहि समास ही होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव तद्भव अर्थात संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आया हुआ शब्द होता है? उसी को तद्भव बोला जाता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है ये हमें बताना है। तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा सूरज। सूरज क्या है? तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है सेनोनिम्स अर्थात समानार्थी शब्द जो है हमें बताना है। समानार्थी शब्द जो है यहाँ पे बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है यहाँ पे आपको पूछा गया है डिलाइजेंट। डिलीजेंट आप कह सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा? हार्ड वर्किंग।
हार्ड वर्किंग, आप बिल्कुल राइट उत्तर के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, फिलिंग इन द ब्लैंक। आर्टिकल हमें भरना है जहां पे जगह खाली है। इसमें लिखा है कि सी इज हॉनरेबल मैन हु आल अलवा, ऑलवेज होना चाहिए, हूँ ऑलवेज, ऑलवेज लिख लो, हूँ ऑलवेज। यहाँ पे ही इज, हॉनरेबल मैन के पहले क्या होगा, तो हॉनरेबल या हॉनेस्ट मैन आता है, तो आपको पता है कि इसको पढ़ा जाता है ऑनेस्ट, या ऑनरेबल मैन पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे आ की आवाज आ रही है, इसलिए एन का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि आइडोम्स एंड प्रेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडोम एट द 11th हावर। क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि एट द एवरी लास्ट मोमेंट, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि ऑड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर किप्ड। इसके हमें एक शब्दों में उत्तर बताना है क्वेश्चन नंबर 34 का। तो जिनने बताया है एवियरी, ऑप्शन नंबर सी एवियरी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है चूज द करेक्ट जो है आर्टिकल ऑफ द जो है सेंटेंस। ये सेंटेंस अगर दिया गया है तो इसमें हमें आर्टिकल की पहचान करनी है। लिखा हुआ है द लेटर वाज रिटेन बाई प्रिया, लेटर वाज रिटेन बाई प्रिया। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 35वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है प्रिया रोट द लेटर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र गृह कार्य करके नहीं लाता तो आप क्या करोगे। यदि कोई जो है बच्चा छात्र गृह कार्य नहीं करके आता है तो आप क्या करोगे। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है कारण जानने का प्रयास करेंगे और उसकी मदद करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जो है बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना के जो है प्रतिपादक कौन थे, जो मातृभाषा में शिक्षा और व्यवसायिक जो है कौशल पर पर जोर दिया है। कौशल पे कौन जोर दिया है ये हमें बताना है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं महात्मा गांधी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि समय और कार्य, समय और कार्य जो चैप्टर है आपके साइंस में उसका है, सॉरी मैथ का जो है समय और कार्य है कि जो है 15 पुरुष किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 12 दिनों में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। एमडीएच वाले अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप बना लोगे M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2। यही तो हुआ है। एम कितना, लोग कितना है 15 लोग हैं, कितने दिन में काम कर रहे हैं 20 बराबर, फिर कितने लोग हैं ये तो हमें पता नहीं है मैन का, और डे पता है कि 12 दिनों में काम कराना है। तो यहाँ से अगर काटोगे तो क्या हो जाएगा, 4 दिए 12, 4 पचे 20, फिर 3 के पहाड़ में 3 पचे 15, 5 में 5 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25 पुरुषों की आवश्यकता होगी अगर आपको काम कराना है 12 दिनों में। तो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है लाभ और हानि जो चैप्टर है, यहाँ से हमें प्रश्न दिया गया है। कह रहा है कि एक वस्तु को 450 में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, समझने की कोशिश करते हैं अगर। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप 100 रुपये में कोई सामान खरीदे हो तो कहीं ना कहीं 90 में बेचो होंगे, तभी जो है आपको क्या होगा 10% की हानि हो जाएगी। 100 का सामान खरीद के 90 में बेचोगे तो क्या हो जाएगा 10% का हानि। तो इसने कहा है कि आप भाई साहब कितने में बेच रहे हो, 445 में। हम कह रहे हैं कि नहीं 90% में बेच रहे हैं, ये कह रहे नहीं 445 में बेचे हो। 1% का हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये 10 से 10 9 बचे 45, 5 आ रहा है, ठीक है 5 रुपया। इसने कहा है कि हमें क्रय मूल्य बताओ, तो खरीदे थे कितना में 100 में, तो 100 गुणे 5 कर लो, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। कितना हो जाएगा 500 रुपया का जो है खरीदारी हुआ था उसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है औसत से रिलेटेड, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का जो है औसत क्या होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होने वाला है।
ये जो है आज का होमवर्क है और ये सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसके राइट उत्तर देने की कोशिश करेंगे, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे थे, ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं सुबह वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।